हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड वर्क। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कि अलग अलग कलर के जो डस्टबिन होते हैं हॉस्पिटल में और लैब में, तो उन अलग अलग कलर के डस्टबिन का क्या कोड होता है, क्या मतलब होता है, क्यों रखा होता है अलग अलग कलर के डस्टबिन, और कौन से कलर के डस्टबिन में हमें जो है कौन सा जो वेस्ट हमें डालना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो जो ग्रीन कलर के जो डस्टबिन होते हैं, कहीं पर भी आपके आसपास ग्रीन कलर का डस्टबिन होता है तो उसका मतलब होता है रिसाइकल वेस्ट उसमें डालना है, यानी कि जो रिसाइकल करने वाला जो भी आइटम होगा वो उसमें हमें सेग्रीगेट करना है। जैसे कि आपका पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, जैसे पानी का बोतल हो गया, हाँ, जैसे कि आपका न्यूज़पेपर हो गया, जैसे चाय पीने वाला कप हो गया या खाने वाला प्लेट हो गया। तो इन सब चीज़ों को हॉस्पिटल में, लैब में अगर रखा हुआ है कहीं पर भी, तो उसमें हम रिसाइकल वेस्ट करने वाला चीज़ हम डालेंगे। उसके बाद जो रेड कलर का एक डस्टबिन होता है और एक येलो कलर का डस्टबिन होता है। तो जो रेड कलर का जो डस्टबिन होता है उसमें हम इन्फेक्शियस रिसाइकल वेस्ट डालते हैं, जो वैसा इन्फेक्शियस वेस्ट जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, तो रेड कलर के डस्टबिन में हम लोग डालते हैं। जैसे कि आपका जो पानी चढ़ाने वाला जो बोतल होता है, या पेट्री प्लेट हो गया, या फिर सिरिंज हो गया, नीडल हो गया, या ब्लड का जो खाली बैग हो गया, प्लास्टिक का बैग हो गया, तो इनसे ग्लव्स हो गया, हाँ, जो मास्क हो गया, तो इन सबको जो है हम इन्फेक्शियस रिसाइकल वेस्ट में डालेंगे, यानी कि वो इन्फेक्शियस रिसाइकल वेस्ट के लिए यूज होता है रेड कलर का। और जो येलो कलर का होता है वो भी इन्फेक्शियस होता है, लेकिन वो नॉन रिसाइकल होता है, लेकिन उसमें ऐसा आइटम हम डालेंगे जो इन्फेक्शियस हो लेकिन उसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बॉडी पार्ट्स हो गया, या एनिमल का कोई पार्ट्स हो गया, टिश्यू हो गया, ऑर्गन जैसे हो गया, फीटस हो गया, उसके बाद ड्रेसिंग का जो कोई भी आइटम हो गया, प्लास्टर कास्ट हो गया, कॉटन स्वैब हो गया, हाँ, डिस्कार्ड ब्लड बैग हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, कोई मेडिसिन हो गया, या कोई इन्फेक्टेड केमिकल्स हो गया। तो ये सब चीज़ें जो भी है जिसका हम रिसाइकल नहीं कर सकते, जैसे ब्लड बैग हो गया या कल्चर प्लेट हो गया, तो इन सब चीज़ों को हम रिसाइकल नहीं कर सकते। जो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई चीज़ है, तो वो सारी चीज़ें जो हम रिसाइकल नहीं कर सकते, तो वो सब चीज़ें जो हम येलो कलर के बैग में डालेंगे, इन्फेक्शियस जो है नॉन रिसाइकल वाले चीज़ होता है। और जो ब्लैक कलर का डस्टबिन होता है वो जनरल यूज के लिए, यानी कि किचन वेस्ट जनरल यूज होता है, यानी कि इसमें हम वैसा आइटम डालेंगे जो नॉन इन्फेक्शियस हो और जिसको जो है हम जनरल यूज, जैसे खाने का आइटम हो गया, या कुछ भी चीज़ें जो खाने का आइटम होता है वो हम उसमें डालते हैं। या अगर आपके पास ग्रीन कलर का डस्टबिन आपके आसपास नहीं रखा हुआ है तो उसमें जो आप पेपर, प्लास्टिक वगैरह बैग डाल सकते हैं। उसके बाद जो ब्लू कलर का डस्टबिन होता है, किसी किसी लेबोरेटरी में या हॉस्पिटल में होता है, तो उसमें जो होता है वो जो टूटे हुए ग्लास वेयर्स होता है, जो मेटल होता है, जो शार्प आइटम होता है, जो जिसके चुभने से जो किसी को कट हो सकता है, तो वो सब चीज़ हम उसमें डालते हैं। जैसे कि निडल हो गया, सिरिंज हो गया, या ग्लास वेयर्स जैसे टूटे हुए, जैसे टेस्ट ट्यूब हो गया, बीकर हो गया, तो ये सब चीज़ों, बर्नर हो गया, स्कल्पल्स हो गया, या ब्लेड हो गया, तो इन सब चीज़ों को जो है उसमें हम जो ब्लू कलर का डस्टबिन होता है उसमें हम डालते हैं। और जो व्हाइट कलर का कंटेनर होता है, जो एक अलग से बॉक्स रखा हुआ था हॉस्पिटल में और लैब में, तो उसमें जो हम इन्फेक्शियस शार्प वेस्ट होता है, यानी कि जो हम ब्लड सैंपल कलेक्शन करते हैं उसमें जो हमें नीडल बचता है तो वो उसमें हम डिस्कार्ड करते हैं उसमें। जैसे कि आपका सिरिंज हो, नीडल हो गया, या जो ब्लेड हो गया, जो सर्जिकल ब्लेड हो गया, तो ये सब चीज़ों को जो है उसमें हम डिस्कार्ड करते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।